Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 6 geography chapter 2 globe latitude and longitude. In the previous chapter you have read that our planet earth is not a sphere. आपने previous chapter में पढ़ा था कि जो हमारा planet है earth ये sphere नहीं है. It is slightly flattened at the north and the south pole and bulge in the middle. ये अपने नॉर्थ और साउथ पोल से कुछ फ्लैट है, कुछ फ्लैट पार्ट है इसका. नॉर्थ और साउथ पोल समतल है और मिडल से ये बल्ज है. बल्ज मीन्स उभरी हुई है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कैसे दिखती है. यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. आप आपके क्लासरूम में ग्लोब को केयरफुली देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं. ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. ग्लोब अर्थ का एक ट्रू मॉडल है और एक मिनिएचर फॉर्म में एक छोटे रूप में अर्थ को ग्लोब पर दिखाया गया है. द ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड ईजीली. ग्लोब्स कई डिफरेंट साइज और टाइप के हो सकते हैं, कई उनके आकार भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप भी हो सकते हैं. बिग वंस बहुत बड़े, विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली जिन्हें कि ईजिली वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर नहीं ले जाया जा सकता. स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, स्मॉल छोटे पॉकेट में रखने वाले ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स और बलून्स जैसे दिखने वाले ग्लोब विच कैन बी इनफ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईजी जिन्हें कि जिनमें हवा भरकर उन्हें ईजीली कहीं पर ले जा सकते हैं. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड. ग्लोब फिक्स नहीं होते हैं. इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड. ग्लोब फिक्स नहीं होते हैं, ये सेम उसी तरह से रोटेट करते हैं जैसे कि किसी पॉटर की जो व्हील होती है, किसी कुम्हार की जो व्हील जिस तरह से रोटेट करती है, घूमती है, उसी तरह से ये ग्लोब भी रोटेट होते हैं. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. ग्लोब पर हम कंट्रीज, कई देशों को, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप और ओशियंस को उनके करेक्ट साइज में देख सकते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द ओशियन ऑफ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्पेयर लाइक द अर्थ. अर्थ की जो है स्पेयर पर किसी भी अर्थ पर स्पेयर साइज में जो है इस पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम किसी भी प्लेस को कैसे लोकेट करें. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. हमें सर्टेन कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे कि रेफरेंस और लाइंस की नीड है जिनसे कि हम प्लेसेस को फाइंड कर सकते हैं, किसी प्लेसेस की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस और लाइंस की नीड होती है. यू विल नीड दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर. आपने नोटिस किया होगा कि नीडल ग्लोब पर एक झुके हुए मैनर में फिक्स होती है, थोड़ी झुकी हुई होती है, विच इज़ कॉल्ड एट इट्स एक्सिस, जिसे कि उसका एक्सिस कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है. थ्रू विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स. नीडल जहाँ से पास होती है वहाँ पर 2 पॉइंट्स होते हैं ग्लोब पर जिन्हें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. यहाँ पर जिस तरह से अर्थ मूव करती है ग्लोब पर, नीडल पर भी ग्लोब उसी तरह मूव करता है जैसे कि वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में. बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस. बट रिमेंबर रखें कि यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है. द रियल अर्थ है नो सच नीडल. जो रियल अर्थ है उसमें कोई भी नीडल नहीं है. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस. वह अपने एक्सिस पर ही मूव करती है, एक्सिस है उसके अराउंड ही मूव करती है. विच इज़ एन इमेजनरी लाइन. जो भी एक इमेजनरी लाइन है, जो एक्सिस है वह भी एक इमेजनरी लाइन है. अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. एक और इमेजनरी लाइन है जो कि ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है.
दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, जो नॉर्थ पार्ट है अर्थ का इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है और जो साउदर्न हाफ है उसे साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। देयर आर बोथ इक्वल हाफ्स, ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, इसीलिए इक्वेटर पर एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस, जिससे ही हम किसी भी प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं, इसके लिए ये इमेजिनरी लाइन यूज़ की जाती है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, जो भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर पर जो कि पोल्स की ओर होते हैं आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, उन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और लैटिट्यूड को डिग्रीज में मेज़र किया जाता है, उनको डिग्रीज में मापा जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू अदर ऑफ द पोल्स इज नॉट 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, जो डिस्टेंस है इक्वेटर से पोल्स का यह अर्थ के सर्कल का 1/4 होता है। इट विल मेज़र 1/4 ऑफ 360 डिग्री, जैसे 360 का 1/4 90 डिग्री हुआ, इस तरह से इसे मेज़र किया जाता है कि जो अर्थ का सर्कल होता है पूरा उससे इसका 1/4 पार्ट माना जाता है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, 90 डिग्री लैटिट्यूड को नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल मार्क किया जाता है। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ऑल पैरेलल्स जो कि इक्वेटर के बोथ साइड में आते हैं इन्हें नॉर्थ साइड में आते हैं इन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो पैरेलल इक्वेटर के साउथ साइड में आते हैं उन्हें साउथ लैटिट्यूड कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय एदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, जो इनकी वैल्यू होती है लैटिट्यूड की इन्हें वर्ड नॉर्थ और साउथ से बताया जाता है, इसकी वैल्यू रखी जाती है। जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर एन और एस, इसे लेटर एन या एस से शो किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जो कि इंडिया में है और बेलो हॉरिजॉन्टे जो कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका के में है, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स और अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड, ये दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड हैं। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। बट इनमें चेंज ये है कि एक तो यहाँ पर जो चंद्रपुर है वह 20 डिग्री नॉर्थ पर है और जो ब्राज़ील का बेलो हॉरिजॉन्टे है वह 20 डिग्री साउथ पर है। वी देयरफॉर से द चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसीलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है और बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर। वी सी इन फिगर 2.2, जब हम इमेज एक ये 2.2 को देखेंगे, दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज, तो जो लैटिट्यूड के पैरेलल्स होते हैं इनका साइज है वह काफ़ी कम होता जाता है। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।